अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड्स के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पर सॉफ्ट जोन के स्टूडेंट्स हैं 27 फेब को आपका एग्जाम है, हार्ड जोन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 8 मार्च को एग्जाम है। तो यहाँ पर एक तो हम ये चीज डिस्कस करेंगे, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाऊंगा, फिर उससे ये चीज बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस किस यूनिट से पूछे गए थे। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फिर वो ज्यादातर रिपीट होते हैं उन्हीं यूनिट से जिनसे बार बार पूछे जाते हैं। एक तो थोड़ा बहुत आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम पेपर पैटर्न को दोबारा से डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो उनको लास्ट डेज में किन यूनिट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि कम यूनिट्स प्रिपेयर करें, कम टॉपिक्स प्रिपेयर करें और अच्छे मार्क्स इनको बन सकें। और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को क्वालिटी ट्रीटमेंट का डाउट रहता है, क्योंकि आपने अगर सिलेबस देखा है, सिलेबस में कुछ टॉपिक्स के आगे लिखा होता है क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, क्वालिटी आइडिया ऑनली। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उन टॉपिक्स की क्या चीजें पढ़नी है, तो ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पर 12th फिजिक्स आपको बोर्ड की तरफ से जो पेपर आएगा वो आएगा 70 मार्क्स का और आपके पास मार्क्स हैं 25। तो यहाँ पर भी एक डाउट होता है स्टूडेंट को, जैसा कि टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से आपको यहाँ पर 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। अब प्रैक्टिकल अलग से पास करना होता है और 70 मार्क्स की थ्योरी होती है, इसको अलग से पास करना होता है। तो बहुत से बच्चों को यहाँ पर एक डाउट रहता है, अगर उनको प्रैक्टिकल में से 20 मार्क्स हैं और 70 में से यहाँ पर किसी को 20 मार्क्स हैं तो 20 + 20 तो 40 हो गए। बट ये स्टूडेंट फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर इसको 70 में से 20 हैं तो यहाँ 70 में से 25 होने चाहिए तब जाके पास होगा। बच्चे बोलेंगे हमें तो 40 थे, हम क्यों नहीं पास हुए, 100 में से 40 आ गए। तो यहाँ पर ये नहीं चलता, आपको थ्योरी अलग से पास करनी होती है, प्रैक्टिकल अलग से पास करना होता है। तो आपको जो थ्योरी है 70 मार्क्स की, बोर्ड की तरफ से जो पेपर आता है इसमें आपको 25 मार्क्स होने चाहिए। पेपर पैटर्न की बात करें, सेक्शन ए आपका 10 MCQ पूछे जाते हैं, हर कोई आपको 1 मार्क्स का होता है, टोटल आपको 10 मार्क्स बनते हैं। सेक्शन बी आपको 9 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, हर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल आपको 18 मार्क्स बनते हैं। सेक्शन सी आपका 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, हर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल आपको 27 मार्क्स बनते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, 70 है, मैंने गलती से 80 लिख लिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ओवरऑल यहाँ तक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यहाँ पर क्या पूछा गया, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ। तो ये आउट ऑफ 70 टोटल आपको 55 मार्क्स बन जाते हैं। तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस पे ही 55 मिलते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 3 पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स ईच, टोटल 15 मार्क्स बनते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के 50 मार्क्स बनते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हर यूनिट से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। तो ये गलती मत करो, क्योंकि आपको लॉन्ग सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 15 मार्क्स बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 55 पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा फोकस शॉर्ट पे किया करो। अब ये हो गया आपका पेपर पैटर्न, कुछ इसी हिसाब से होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस को। देखो यहाँ पर मैंने टोटल रखे हैं 9 यूनिट्स के, 9 यूनिट्स सभी। जिन स्टूडेंट्स की फिजिक्स ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको चाहिए पूरा फिजिक्स प्रिपेयर करें, आपको यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं है। जिन बच्चों की फिजिक्स वीक है, जो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारी फिजिक्स पास हो जाए, ये गलती मत करो कि 2 क्वेश्चन इस यूनिट से कर लिए, 2 इस यूनिट से कर लिए, 2 इस यूनिट से कर लिए, 2 इस यूनिट से कर लिए। तो क्या पता 2 क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर किए वो एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप एक सिंपल यहाँ पर तरीका इस्तेमाल करो। आप देखो, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये मैंने ऊपर 5 यूनिट रखे हैं। ये ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें टॉपिक्स कम हैं और मार्क्स ज़्यादा बनते हैं। जैसा कि एटम्स एंड न्यूक्ली, ये आपको 8 मार्क्स का यूनिट है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है, 7 मार्क्स का यूनिट है। एंड ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 4 मार्क्स का यूनिट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, 7 मार्क्स का यूनिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, 9 मार्क्स का यूनिट है। अगर आप इन यूनिट्स को देखो, इनमें कम टॉपिक्स हैं और बनते हैं 35 मार्क्स। जिनका फिजिक्स वीक है, आप इन सभी यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके 35 मार्क्स बन जाएंगे। और यहाँ पर टॉपिक्स भी बहुत कम है, इतने ज़्यादा टॉपिक्स इनमें नहीं है। अगर आप बाकी की यहाँ पर यूनिट देखोगे, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने ऑलरेडी इनमें से कोई यूनिट प्रिपेयर किया है, आप देखो आपने कितने मार्क्स वाला प्रिपेयर किया है। उसी हिसाब से अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीक है ना, कम से कम फिर भी 35 मार्क्स आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखो। तो अब यहाँ पर भी देखो, जैसा कि ऑप्टिक्स है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिंक थी है, रे ऑप्टिक्स इसमें आ जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाता है, एंड वेव ऑप्टिक्स आ जाता है। टोटल 14 मार्क्स बनते हैं, बट थोड़ा लिंक थी है। अगर आपको यही कवर हुआ है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो, कम से कम 35 मार्क्स कवर करके रखो। ऐसे ही अगर आप देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 मार्क्स का यूनिट है, बट इसका अगर आप टॉपिक्स देखोगे, इसके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, बट मार्क्स टोटल 3 हैं। ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आ जाता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाता है, टोटल 9 मार्क्स का यूनिट है।
ये भी लेंथी है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 9 मार्क्स का, ये भी लेंथी है, इसलिए मैंने अलग रखा है। ये मैंने लेंथी अलग रखे हैं, ये थोड़े कम लेंथी हैं, इनमें कम टॉपिक्स हैं, इनको मैंने अलग रखा है। तो जिनका बहुत ज़्यादा फिजिक्स वीक है, आप कम वाले टॉपिक्स वाले यूनिट्स पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये गलती मत करो कि 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट से करो, तो इसमें मुश्किल हो जाएगी। जो यूनिट भी पकड़ो, उसके जो भी लास्ट फ्यू ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखो, तो आप ज़रूर 35 में से लगभग 32 मार्क्स ईजिली क्रैक कर पाओगे। एंड बाकी जो आपके एमसीक्यू बनते हैं वो तो निकल ही जाते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान रखो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, जैसा कि क्वालिटी ट्रीटमेंट। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, एंड यहाँ पर अगर आप ऊपर भी देखोगे, ये मैंने इसीलिए रखा है क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, आपका डाउट क्लियर करने के लिए। जहाँ जहाँ भी आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली है, उन चीज़ों को क्या करना है। जैसा कि यहाँ पर क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है, ये किस लिए होती हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला टॉपिक है, इसमें नो डेरिवेशन फार्मूला ओनली, तो सिलेबस को अच्छे तरीके से देखा करो। यहाँ से कोई डेरिवेशन नहीं आएगी, फार्मूला आएगा। अगर डेरिवेशन आ भी गई, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की, तो वो मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं आएगी तो नहीं आनी चाहिए। एंड जैसा कि यहाँ पर टॉपिक है क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, यहाँ पर टॉपिक है क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, एंड मैंने यहाँ पर रखा है आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आगे लिखा है क्वालिटी आइडिया ऑनली। क्वालिटी ट्रीटमेंट, क्वालिटी आइडिया होता क्या है, तो जहाँ जिस टॉपिक में सिलेबस में आपको लिखा है क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, उसका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये चीज़ें आपने उसकी क्लियर करनी होती हैं। आपको वहाँ पर कोई डिटेल्ड मैथमेटिकल प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एग्जाम में पूछ ले, बट सिलेबस में बोला है उसने क्वालिटी ट्रीटमेंट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछेंगे, अगर उसने पूछ लिया डेरिवेशन कोई, तो उसके मार्क्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में है कि यहाँ पर सिर्फ आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट आएगा। अगर उसने पूछ लिया तो वो उनकी गलती होती है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देखो, ये चीज़ है जिसमें लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक, देयर ट्रांसवर्स नेचर, क्वालिटी आइडिया ओनली। इसका मतलब ये है, यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें आपको सिर्फ बेसिक नेचर और बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूछा जा सकता है, कोई डिटेल्ड मैथमेटिकल डेरिवेशंस वगैरह नहीं होंगी। तो ये होता है क्वालिटी ट्रीटमेंट का मसला। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। जैसा कि ये क्वेश्चन पेपर है सेक्शन बी, सेक्शन ए में एमसीक्यू थे, उसको फिलहाल साइड छोड़ो। सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले होते हैं, टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका यहाँ पर 9 मार्क्स वाला यूनिट है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स वाला। ये वाला क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछा गया था। ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछा गया था। एंड ये वाला आपको ऑप्टिक्स से पूछा गया था, जिसका यहाँ पर रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, वहाँ से। ये वाला क्वेश्चन आपको भी ऑप्टिक्स से पूछा गया था, जो वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, वहाँ से। ये वाला भी आपको रे ऑप्टिक्स से, ये वाला वेव ऑप्टिक्स से, ये वाला आपको जो आपका एटम्स एंड न्यूक्ली वाला यूनिट है, वहाँ से पूछा गया था। ये वाला भी एटम एंड न्यूक्ली से पूछा गया था। सेक्शन सी जो आपका यहाँ पर आ जाता है, 3 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछा गया था, जो यहाँ पर 9 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया था, जो आपका 7 मार्क्स वाला यूनिट है। ये होगी 3 मार्क्स। ये वाला भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया था, होगी 6 मार्क्स। एक आपको एमसीक्यू पूछा गया तो होगी 7 मार्क्स। तो ऐसे यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछा गया। एंड ये वाला क्वेश्चन आपको ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो है, वहाँ से पूछा गया था, जो यहाँ पर 4 मार्क्स वाला यूनिट है। एंड ये वाला क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया था। ये वाला आपको सेमीकंडक्टर से पूछा गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक पार्ट बनता है। ये वाला भी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला, जो यहाँ पर 7 मार्क्स वाला यूनिट है। सेक्शन डी की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स वाला। जिसमें आर वाला क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया है। एंड इसका भी क्वेश्चन नंबर 2, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिज्म से पूछा गया है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म है, वहाँ से पूछा गया है। एंड ये भी आपको यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म से पूछा गया, जो 9 मार्क्स वाला यूनिट है, बट उसमें जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, वहाँ से पूछा गया है। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, ये आपको ऑप्टिक्स से पूछा गया है, जो वेव ऑप्टिक्स है उसका पार्ट। एंड ये वाला आपको रे ऑप्टिक्स से पूछा गया था प्रीवियस ईयर। तो अगर आप देखो, आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर कहाँ से पूछे जाते हैं, या तो आपको ऑप्टिक्स से पूछे जाते हैं, जो आपको 14 मार्क्स वाला यूनिट है, या तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछे जाते हैं, जो 9 मार्क्स वाला यूनिट है, या फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछे जाते हैं, जो 9 मार्क्स वाला यूनिट है। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन इन 3 यूनिट से पूछे जाते हैं, इसलिए इन 3 यूनिट के आप लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस कर सकते हैं, और बाकी जो आपके यूनिट्स हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन पर फोकस कर सकते हैं।